हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस लेक्चर में इक्वेशंस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जब इंक्लूडिंग का कोई कांस्टेंट इंक्लूड हो तो कौन सी वैल्यू कांस्टेंट की होगी जिस पर कि वो आपका यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को और इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, करेक्ट लैम्डा था म्यू के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का, जो समीकरण दिए हुए हैं, का कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत होगा। डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग इक्वेशन हैव no solution, unique solution and infinite number of solution. This is very important problems है। आइए इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की जरूरत होती है। जो बेसिक चीजें हैं उनको हम यहाँ पर राइट अप कर लेते हैं। देखिए, पहले मैट्रिक्स को आप राइट अप करोगे तो मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 1 कोफिशिएंट होंगे एक्स वाई जेड के, और फिर यहाँ पे 1 2 3, दिस इज द 1 2 3 एंड इज हियर 1 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा, ठीक। एंड दिस इज द एक्स जो हमारे पास है। एक्स की वैल्यूज क्या हमारे पास है, कैपिटल एक्स वाई जेड, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एंड जो बी पोर्शन हमारे पास है, जैसे राइट हैंड साइड पोर्शन 6 10 एंड म्यू। ओके, अब सबसे पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि जो नो सॉल्यूशन, यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या क्या होती है, क्योंकि जब तक आपको कंडीशन पता नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते हो। तो अब कंडीशंस के बारे में हमें यहाँ पे राइट अप करना होगा कि कंडीशंस क्या क्या होती है। पहला, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए अब हम कंडीशन कौन सी हम इंप्लीमेंट हमारे पास होनी चाहिए। यदि इफ रैंक ऑफ augmented matrix is not equal to rank of matrix, then we can say that no solution। तो अब ऐसी कंडीशंस आपको होल्ड करानी होगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका कि इफ रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू आर एंड इक्वल टू एन। एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने हैं उसके इक्वल अगर रैंक फाइंड आउट होती है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एंड थर्ड केस इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इज इफ रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर, बट विच इज द लेस देन एन। नंबर ऑफ वेरिएबल जो हमारे पास है उनसे अगर लेस देन है तो इस केसेस में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकले। तो ये तो हमारे पास कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन का यूज करके हमें देखना है, तो सबसे पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जरूरत होगी। तो फर्स्ट यू कैन राइट डाउन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें फर्स्ट राइट अप करना है यार। तो बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट क्वेश्चंस का। तो 1 1 1 1 2 3 and here 1 2 lambda और this is 6 10 म्यू। अब इसके हमें रैंक को फाइंड करना है। रैंक, इस मैट्रिक्स की रैंक को हमें फाइंड करना है। और रैंक अगर हम फाइंड कर पाएंगे तो हमारा रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। चाहिए रैंक के पर फोकस करते हैं सिंपली। तो देखिए, फर्स्ट ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको 0 करना है। R1 R2 का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट एंड R3 का सेकंड एलिमेंट, जो R3 का फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 करना है, सिंपल। तो अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट स्टार्ट होगा। R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1 से, एंड R3 को रिप्लेस करेंगे आप R3 माइनस R1 से, जो सिस्टम ऑफ प्रोसीजर हमारा कहता है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बात करेंगे तो 1 1 1 एट इट इज रहेंगे, और हियर 6 आएगा आपका। 1 माइनस 1 0, यहाँ देखिए 2 माइनस 1 1 एंड 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे 10 माइनस 6 कितना हुआ आपका 4।
1 minus 1 0, 2 minus 1 1, and this is the lambda minus 1 here, और here mu minus 6. ठीक, अब नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये जो एलिमेंट्स है इसको आपको जीरो करना है, इस वाले पोर्शंस को। R3 का जो सेकंड, R3 रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको जीरो करना है, मतलब ये R3 को आपको रिप्लेस करना है अब R3 माइनस R2 से। तो वी गेट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज हियर, जो प्रोसेस हमारे पास बन रहा है 1 1 1 0 1 2 0 1 minus 1 0, और यहाँ lambda minus 1 minus 2, then we get the lambda minus 3, n is here 6 4, और mu minus 6 और minus 4, this is the mu minus 10, ये मिल गया हमें। अब आगे के प्रोसीजर फाइंड आउट नहीं होगी, ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्क। हमारा रैंक यहाँ पर कंडीशन सब फुलफिल हो गया, ये फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट वर्कआउट नहीं है, तो अब हमें कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना है एक एक करके और चेक करना है। तो जैसे पहला कंडीशन है हमारा कि नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस के लिए क्या कर सकते हैं हम, नो सॉल्यूशन किसके लिए पॉसिबल है, नो कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। तो इसके लिए कंडीशंस हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट की, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऐसी कंडीशंस हमें मिल जाए तो हम इसको कहेंगे कि ये आपका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो अब हम एक ऐसा कंडीशंस क्रिएट कर दें कि लैम्डा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और रैंक ऑफ मैट्रिक्स दोनों अलग अलग हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, तो इसके वर्कआउट हमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 ले लिया आपने, ठीक है, और म्यू जो है नॉट इक्वल टू 10, म्यू नॉट इक्वल टू 10। तो अब रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की क्या बात हो सकती है, लैम्डा इक्वल टू लिया जैसे, तो देखिए अब रैंक ऑफ यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम लिख रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 3 लिया तो 1 1 1 और फिर 0 1 2 और फिर यहाँ पर 0 0 और लैम्डा इक्वल टू 3 लिया, यहाँ पे पुटअप कर देंगे, सो इट विल बी 0। और कह रहा है म्यू नॉट इक्वल टू 10, म्यू की वैल्यू 10 नहीं लेनी है, तो कुछ भी ले सकते हो। मान लो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं म्यू इक्वल टू 15 कंसिडर कर लिया, तो क्या मिलेगा 6 4, और यहाँ पे 10 15 माइनस 10 कर दें तो 5 हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हो बट 10 को छोड़ करके आप, ठीक है। तो इस केसेस में जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो कितनी हो जाएगी, रैंक इतने पोर्शंस की रैंक होगी 2, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, तो 2 नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो इट मींस नो सॉल्यूशंस के लिए कौन सी कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन जब हमारा होगा तो ये क्लियर हो गया कि नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10 के लिए हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, आइए नेक्स्ट अब आते हैं जो हमारे पास है इनफाइनाइट नो यूनिक सॉल्यूशन की बात होगी, यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं ये चीज हम समझे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स ये होता है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो हो इज इक्वल टू आर, बट इक्वल टू एन भी हो। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 3 है क्वेश्चंस में, एन इज इक्वल टू है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कहीं अननोन वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो दैट इज द 3। तो अब एक कंडीशन ऐसी आपको होल्ड करानी है जिसमें कि रैंक जो ये रैंक है इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 आ जाए और मैट्रिक्स की भी रैंक 3 आ जाए, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए क्या हो सकता है, लैम्डा जो है नॉट इक्वल टू 3 ले लीजिए एंड म्यू इज इक्वल टू आप एनी वैल्यू ले लीजिए, एनी वैल्यू, ठीक, कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर लो, एनी जो भी वैल्यूज आपको कंसिडर करनी है। जैसे सपोज अब देख लेते हैं, चेक कर लेंगे हम, चेक करना सिंपल, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, तो सपोज हम यहाँ पे कर लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 4 ले लेते हैं। म्यू की कोई भी वैल्यू लेनी है, चाहे आप 10 ले लो या कोई अनदर्स वैल्यू ले लो, मान लो हम करते हैं, चलो ठीक है, म्यू इक्वल टू 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या बन रही है, सिंपल 1 1 1 और फिर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 1 2 है एंड हियर 4 है, 0 0। अब लैम्डा इक्वल टू 4 ले लिया है, नॉट इक्वल टू 3 नहीं लेना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे अगर म्यू लिया है तो 0 आएगा।
तो इस केसेस में अब रैंक की बात अगर हम कर लें आप, तो देखिए रैंक कितनी होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 है, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिए, ये 0 नहीं है तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 3 होगा। तो इस केसेस में दोनों क्या हो गए आपके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल्स है, और ये r है, r इक्वल टू 3 है और इज इक्वल टू n है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। तो गेस में हमें क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यूनिक सोल्यूशन मिल गया, तो ये आपका आंसर हो गया। यूनिक सोल्यूशंस के लिए क्या मिलेगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू एनी वैल्यू, ठीक, जो म्यू यहाँ पे है उसे किसी भी वैल्यू के लिए हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड थर्ड केस जो हमारे पास है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हमको देखना है कि इनफाइनाइट, थर्ड वाले में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में कंडीशंस को आपको एराइज करना होगा। तो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू r बट विच इज द लेस देन n। अब ऐसी कंडीशंस होल्ड होती है तो हम इसको कहते हैं कि आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब इस केसेस में हम इसको क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम करें क्या। तो जो क्वेश्चंस हमारे पास है, ये देखिए जो मैट्रिक्स हमारे पास है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये वाली पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन हमारे पास है, इसको अब क्या करें हम कि इसकी रैंक जो है ना 3 से कम हो जाए, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो आपको ऐसे कुछ कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट कर देनी है कि जैसे n की वैल्यू, r की जो रैंक है ना वो 3 से कम हो, मतलब 2 हो जाए, 2 लेस देन हो जाए आपका 3, या 1 हो जाए लेस देन 3 हो जाए, उस केसेस में ऐसी कंडीशन मिलेगी 1 एंड 2। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10, तो देखिए लैम्डा इक्वल टू 3 कंसिडर कर लिया, म्यू इक्वल टू 10, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो कैसी फाइंड आउट होगी, 1 1 1 0 1 2 एंड फिर हियर 0 और हियर 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी आपका क्या मिलेगा 6 4 और फिर 0। तो इस केसेस में जो रैंक की बात होगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी कितनी होगी, 2 होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कितनी हो जाएगी, 2 होगी, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया, 2 हो गया, तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2 एंड विच इज लेस देन 3 से छोटा है। तो इस केसेस में हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है तो अब हमारा जो आंसर क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10 के लिए हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे इस क्वेश्चंस के। तो ये बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन था जिससे हमने इसको कर लिया। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।